टेक्निकल बात करनी है, ये नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं? वो पता चल रहा है कि वो जनाब आपके वो रिसर्च वाले लोग हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग हैं, वो जो है वो मिसाइल छोड़ देते हैं और वो कहते हैं हमसे गलती हो गई है। और उन्होंने इंग्लिश में भी प्रेस रिलीज जारी की है, उर्दू में भी प्रेस रिलीज जारी की है ताकि पाकिस्तानियों को पता चले। लेकिन एक व्यू ये है कि ये जान के किया गया है, ये सिर्फ पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, कैपेसिटी चेक करने के लिए ये किया गया है। अनआर्म्ड मिसाइल था। आप क्या समझते हैं? वैसे तो टेक्निकली बात वही होगी कि जी ठीक है जी, हुकूमत ने कह दिया है नो तो फिर नो ही है। लेकिन बात कुछ समझ नहीं आ रही, किसी के पल्ले नहीं पाकिस्तान में पड़ रही। लेकिन क्योंकि वो सॉरी सॉरी से पहले आपको खबर देंगे, भारतीय मिसाइल गलती से फायर हो जाने की भारतीय वजाहत मशकूक है। भारत खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का इजहार तशवीश, कहा पाकिस्तान भारत के मामले पर आंख बंद नहीं करेगा। कैसा मुल्क है जिसका मिसाइल चल गया और 3 दिन बाद वजाहत कर रहा है। हम दुनिया को बार बार भारत के नाक़िस दिफाई निज़ाम ऑब्जेक्ट पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ 40,000 फुट की बुलंदी पे। अच्छा, 40,000 फुट की बुलंदी पे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ जहाज़ हैं वो टकरा सकते थे आपस में, मुसाफिर जहाज़, और वो खुद नीचे गिर गया, उसके ऊपर कोई लोड नहीं था। लेकिन आज भारत की तरफ से फिर उस पर माजरत की गई और कहा गया कि ये हमारा एक मिसाइल था, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो यहाँ पर आ गया था। और ब्रह्मोस मिसाइल जो कि उनका एक सुपरसोनिक अच्छा मिसाइल, रशिया के साथ तो तैयार करते हैं उसको, तो अब वो अगर 40,000 फुट की टेक्निकल फॉल्ट से फायर हो गया, निकल पड़ा। ये सरफेस टू सरफेस भी होता है, इसको वॉरशिप से भी, इसको सबमरीन से भी कर सकते हैं। तो वो एक वहाँ से फायर हो गया, तो उन्होंने पाकिस्तान को बताया भी नहीं और वो इतना आगे चला गया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई महज़ब अंदाज में, तरीके से एहतजाज हुआ और उन्होंने भी उसको रिप्लाई किया कि ये बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की कस्टडी में तो वो होगा। कल DGISPR ने भी बड़े मुहतात अल्फाज में कहा कि हम उसका मुआयना भी कर रहे हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और हम इसको देख रहे हैं कि ये क्या है। तो उनकी तरफ से फिर माजरत आ गई आज इंडिया की तरफ से। लेकिन ये बड़ी एक खौफनाक सी बात है, क्योंकि इस तरह से अगर मिसाइल्स टेक्निकल बुनियादों पे फायर होने लग जाएं और इन्हीं, सोचें ना, आबादी पे गिर जाता या उस पर कोई पेलोड होता, मतलब है कि मतलब वो बड़ा अजब सा एक मामला हुआ। ऐसे हुआ नहीं है कभी, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मिसाइल जो है वो फायर हो गया हो। और उसके बाद फिर उनकी तरफ से भी कोई बात नहीं हुई। ये जो हम 22वीं खबर दिखा देते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, इंडिया रिग्रेट्स एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल्स दैट लैंडेड इन पाकिस्तान, ऑर्डर्स और प्रोब्स का ऑर्डर उन्होंने दे दी है। ये इंतहाई अजब बात है। और ये इंडियन एक्सप्रेस ने, बाकी अखबारों में भी उनके सारे लगा हुआ है कि एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल। तो मैं तो नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं? वो पता चल रहा है कि वो जनाब आपके वो रिसर्च वाले लोग हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग हैं, वो जो है वो मिसाइल छोड़ देते हैं और वो कहते हैं हमसे गलती हो गई है। और उन्होंने इंग्लिश में भी प्रेस रिलीज जारी की है, उर्दू में भी प्रेस रिलीज जारी की है ताकि पाकिस्तानियों को पता चले। लेकिन एक व्यू ये है कि ये जान के किया गया है, ये सिर्फ पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, कैपेसिटी चेक करने के लिए ये किया गया है। अनआर्म्ड मिसाइल था। आप क्या समझते हैं? वैसे तो टेक्निकली बात वही होगी कि जी ठीक है जी, हुकूमत ने कह दिया है नो तो फिर नो ही है। लेकिन बात कुछ समझ नहीं आ रही, किसी के पल्ले नहीं पाकिस्तान में पड़ रही। लेकिन क्योंकि वो सॉरी सॉरी कर लिया इंडिया ने, तो हम खामोश हो गए। आप कैसे देखते हैं? ये जानबूझ के सुरसरी छोड़ी गई है? देखिए, चीमा साहब शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जो गवर्नमेंट, देखिए ये जो मिसाइल्स वाली बातें आती हैं, इसमें एनालिसिस वाला विषय होता नहीं है। ये तो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है वो है कि रूटीन मेंटेनेंस में एक मेल फंक्शन हुआ जिसके कारण ये गया। अब इसमें चीमा साहब 2-4 बचले, आपने सवाल विषय छेड़ ही दिया तो 2-4 बातें कर ही लें इस पे। देखिए, ऑफिशियल स्टैंड तो आप जानते ही है, मेंटेनेंस मिस फंक्शन उसके कारण हुआ। पहली बात चीमा साहब ये है कि ये मिसाइल अनार्म्ड थी, ठीक है जी, अनार्म्ड थी, इसमें कोई वॉर हेड कोई ऐसा कुछ लगा नहीं था। दूसरी बात ये है कि मैंने DGISPR की कॉन्फ्रेंस देखी थी, जिस दिन हुई थी, रात को हुई थी, करीब 11 साढ़े 11 बजे लोकल टाइम, और 24 घंटे बाद भी वो लोग ये कह रहे हैं ये प्रोजेक्टाइल था। भाई अगर वो मिसाइल था तो उनको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए ये मिसाइल था। अब मैंने कहीं पढ़ा इसकी लेंथ 8.4 मीटर थी, ये कहीं इधर उधर खबर आई है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब 8.4 मीटर से मिलता जुलता हमारे किसी मिसाइल का नाम वाम लिया जा रहा है, उससे जोड़ रहे हैं।
कि भाई ये थे। अब इसमें एक और चीज वाले, भाई ये सुपरसोनिक था। अब हमारे पास एक मिसाइल है जो सुपरसोनिक है। अब मजे की बात चीमा साहब इसमें ये है, डीजीआईएसपीआर वाले जो मेजर जनरल साहब थे, उन्होंने बाजी इस समय ये सिरसा से उठी, ऐसे चली, फिर ऐसे अंदर आई, 3 मिनट 47 सेकंड तक ये पाकिस्तान के अंदर थी। ठीक है जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब चीमा साहब मजे की बात ये है, अगर आप किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल को देखें, टू हिट एनीवेयर इन पाकिस्तान इट टेक्स 3 to 5 मिनट्स। ठीक है, 3 से 5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि मैक 3 पे इंटरसेप्ट कर जाती है। तो अगर मैक 3 पे स्पीड पे 3 to 5 मिनट्स विच एनी टारगेट इज अवे। अब इसमें मजे की बात ये है चीमा साहब कि अगर ये मिसाइल उठी, ठीक है, ये आप कह रहे मिसाइल है, वो तो प्रोजेक्टाइल ही कह रहे थे उस दिन, तो मतलब 24 घंटे बाद भी इसको प्रोजेक्टाइल कह रहे थे। चलिए अगर ये उठती है, यहाँ मुड़ती है, तो मजे की बात है 3 मिनट 47 सेकंड का आंकड़ा तो आपको रडार ने दे दिया। भाई इतने टाइम ये पाकिस्तानी स्पेस के अंदर थी, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी हमें पता, अनाम थी, ये भी पता। अब मैं दूसरे इसमें जरा थोड़ा इसमें और जाए टेक्निकली। देखिए जब ये उठी तो तब तो किसी को ये नहीं पता था इसमें ये आर्म्ड है या अनआर्म्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं पता था इसमें कन्वेंशनल वेपन है, नॉन कन्वेंशनल वेपन है। इसमें ये नहीं पता था टैक्टिकल वेपन है या उसको हेवी पेलोड वेपन हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। ये तो रडार नहीं बताएगा, सिर्फ बताएगा। बट मजे की बात ये चीमा साहब, जब 3 मिनट 47 सेकंड तक ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी, तो इसका इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो आप वेट कर रहे थे कि इसके गिरने का, फिर पता लगा यार इसमें बम है, पटाखा, धमाका या खाली डब्बा है। मजे की बात है, मैं जनरल साहब से पूछूंगा, सर आपको तो इसको इंटरसेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी टारगेट 3 से 5 मिनट दूर है। अब फिर आप कहते जी हमने रिटेलिएट नहीं किया। अब रिटेलिएट इसलिए नहीं किया, जब एक को नहीं रोक पाएगा, रिटेलिएट करते तो 100 या 1000 आ जाते, उनको कैसे रोकते? ये टेक्निकल विषय है। मैं तो मानता हूँ इससे मेंटेनेंस मिसफंक्शन, मैल फंक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। बट अब थोड़ा हम पर्सनल लेवल पे इसका एनालिसिस करें तो ये 2-3 पॉइंट निकल आती है। वही वाला स्टेटमेंट हो गया चीमा साहब, शेख रशीद साहब कहते जी यहाँ इंडियन सबमरीन आई थी और निकल गई, अगली बार आएगी तो अगली बार पकड़ लेंगे। भाई पहले आई थी तो वो क्यों गई? तो अब वही वाली बात है, जब ये 3 मिनट 47 सेकंड पे, तो आपने बड़ा जबरदस्त रडार का कोऑर्डिनेट दे दिया, $20,000 का चाइनीज रडार ये कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। बट व्हाट वाज डन टू इंटरसेप्ट इट विद इन 3 मिनट्स 47 सेकंड्स इन पाकिस्तान एयर स्पेस? वो इंटरसेप्ट की नहीं की, जवाब तो उसका चाहिए। देखिए अच्छा था ये, देखिए हमारा कोई इंटेंशन खराब नहीं था, अनाम थी, इसमें कोई पेलोड कोई कुछ नहीं था। भाई मान लीजिए अगर गलती तो गलती है, पेलोड वाला हो गया, कुछ हो गया, तब क्या करते? जब कुछ नाश होता, जब कुछ विनाश होता,